विधि बेटा, नीचे जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी बेटा। अविनाश थोड़ा गुस्से वाला है, हर बार छोटी बात को बड़ा बनाकर घर में तूफान खड़ा कर देता है। दरअसल बात यह है कि अविनाश वो विधान की तरक्की से थोड़ा इनसिक्योर है। बस बेटा, मैं तो यही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द अविनाश को उसकी मंजिल मिले, उसको भी तरक्की मिले और हमेशा के लिए इस घर से झगड़ा खत्म हो जाए। चलो छोड़ो ये सब बातें, तुम एक काम करो, जल्दी से फ्रेश हो जाओ और नीचे आ जाओ, डिनर रेडी है। ये लहंगा और पायल किसके है? ये हमें विधान जी की अलमारी से मिली। मेरी अलमारी में? लेकिन ये मेरी अलमारी में कहां से आ गए? अरे मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूं, ये मैंने तुम्हारे लिए ही मंगवाया था। सोचा था कि विधान के हाथों तुम्हें गिफ्ट दिलवाऊंगी, इसीलिए उसकी अलमारी में रखा था, पर अब सारा सरप्राइज खराब हो गया। एनीवेज, ये लो बेटा, मेरे और विधान की तरफ से तुम्हें गिफ्ट। जल्दी से नीचे आ जाओ। और हाँ, आज तुम दोनों जल्दी सो जाना, कल हमारे घर में गणेश जी की स्थापना होगी और मैं चाहती हूँ कि उनकी पूजा तुम्हारे और विधान के हाथों से हो। अच्छा है ना लहंगा? बदला तो मैं लेकर रहूंगी सरोज। मेरे बेटे को जो थप्पड़ पड़ा है ना, उसकी कीमत तो तुझे चुकानी ही पड़ेगी। अविनाश के पापा के सामने बहुत महान बनती है ना, चिकनी चुपड़ी बातें करती है। चल, अब यही चिकनाहट तेरी कमर तोड़ेगी। विधि, तुम भी सोच रही होगी ना, जब से इस घर में आई हूं तब से हंगामा ही हो रहा है। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं सोच रहे थे। जरूरत के रिश्ते बहुत देर तक नहीं चलते विधान। तो माँ बेटे की मर्जी, गलत फहमी में जीते रहो, बनावटी रिश्ते बनाते रहो। एक बात पूछे आपसे? हाँ बिल्कुल, पूछो ना। वो अविनाश भैया आपके और माँ जी के रिश्ते को बनावटी रिश्ता क्यों बोल रहे थे? बताइए ना, वो माँ जी से इस तरीके से बात क्यों करते हैं? वो हल्दी वाले दिन भी उनका बर्ताव। वो क्या है ना विधि, माँ को क्या हुआ? माँ, माँ, क्या हुआ? दीदी आप जमीन पे क्यों लेटी हो? लेटी नहीं है, गिर गई है दीदी। गिर गई है?
अरे अरे क्या हो गया? अरे बाप रे, अरे चोट कैसे लगी सरोज? अरे माँ गिरी कैसे है? पता नहीं बेटा, कैसे सीढ़ियों से अचानक फिसल गई। लगता है पैर में मोच आ गई है, बहुत दर्द हो रहा है। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस। नहीं, उन्हें हार्ट अटैक नहीं आया, सिर्फ पैर में मोच आई है। एम्बुलेंस क्यों बुलानी है? मासी, बर्फ लेके आई, जल्दी। आइस आइस। क्या बात है सरोज, आजकल तुम्हारे पैर बहुत डगमगा रहे, कोई चिंता है? हाँ? नीता, अरे मैं तो बस पूछ ही रही हूँ, चिंता हो रही है मुझे सरोज की। माँ, आराम से। नहीं, अरे बाप रे। लाइए, ये पाँव पर रख दीजिए, आराम से आराम से आराम से। ठीक है। अरे बर्फ लेने गई हो या बनाने? जल्दी लाओ भाई, दीदी दर्द में है। अब मुझसे तो इनका दर्द दिखा नहीं जाता। ये लो विधान बेटे। एक सेकंड माँ, यहाँ महादेव जी, बेटा तू परेशान मत हो, हल्की सी चोट है, ठीक हो जाएगा। जा तू विधि को लेके खाना खा ले। चित्रा, विधि और विधान के लिए खाना लगा। माँ कैसी बातें कर रही हैं आप? आपके पाँव में चोट लगी और मैं खाना खाऊं? मासी, आप प्लीज विधि को खाना खिला दीजिए और मेरी और माँ का खाना माँ के कमरे में लगवा दीजिए। मैं माँ के साथ उनके कमरे में ही खाना खाऊंगा। विधि, प्लीज तुम बुरा मत मानना, आज रात को मुझे माँ के कमरे में रुकना होगा। उन्हें रात को किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है। हाँ, आप माँ जी की सेवा कीजिए, हमें कोई परेशानी नहीं है। मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, तुम जाओ, बहू के साथ ही रहो, मैं ठीक हूँ। माँ कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको चोट लगी है। मैं आज रात को आपके कमरे में रुक रहा हूँ, आपको रात को किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है, बात खत्म, ये फाइनल है। आप ही ना। मतलब आज सही मौका है, विधि कमरे में अकेली होगी। क्या हुआ विधि भाभी? अपने गिफ्ट देखकर खुश हो रही हो? ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लहंगा और पायल सरोज मासी तुम्हारे लिए नहीं लाए थे। एक्चुअली विधान भैया के रूम में ना ये चीजें अक्सर मिलती रहती है, कभी लिपस्टिक, कभी मेकअप, कभी लहंगा, तो कभी पायल। एक राज की बात बोलूं, हो ना हो, मुझे 100% यकीन है कि ये सब सामान विधान भैया की एक्स गर्लफ्रेंड का है, जिसे वो आज तक नहीं भूल पाए। अरे मैंने तुम्हें समझाया था ना कि विधान भैया तुम्हारी गरीबी पर तरस खाकर तुमसे शादी कर रहे हैं, पर नहीं, तुम्हें तो उस वक्त सिर्फ उनका पैसा दिखाई दे रहा था। अगर मेरी बात सुनी होती ना तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। अब नहीं सुनी तो भुगतो। हम भुगतने वालों में से नहीं, निभाने वालों में से हैं। और रही बात उनके कमरे से ये सब सामान मिलने की, जो तुम कह रही थी, वो हम सब जानते हैं, और ये भी जानते हैं
कि विधान जी हमसे बेपनाह प्यार करते हैं, जिस पे हमें कोई शक नहीं है। और रही बात उनकी एक्स गर्लफ्रेंड की, एक्स गर्लफ्रेंड का तो पता नहीं, पर उनकी वाइफ हम हैं और हम ही रहेंगे। वो मुझे कुछ आपसे बात करनी है। इस वक्त आप जाइए हमारे कमरे से। देखिए मुझे आपको कुछ बताना। आप जाते हैं या नहीं? बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए आप। विधि, आप जाते हैं, हम शोर मचाएं। बट विधि, चाहिए। यार तुमने तो एक मैसेज भी नहीं किया, कम से कम ये तो बता दो तुम्हें ब्रेसलेट कैसा लगा। क्यों दांत दिखा रहा है तू? क्या देख रहा है? कुछ भी नहीं। हाँ कुछ भी नहीं। वो क्या है ना बेटा जी, ऐसी मुस्कुराहट सिर्फ दो ही वक्त आती है, एक मतलब सरकारी नौकरी और दूसरी छोकरी। लेकिन सरकारी नौकरी वाले आपके लक्षण नहीं दिख रहे, तो बचा क्या? छोकरी। बता दे क्या देख रहा था तू? मैं तो रील देख रहा था मम्मी। हाँ रील देख रहा था तू। वो क्या है ना बेटा कि दुनिया मुझे चतुर चित्रा बुलाती है और तू मुझे बेवकूफ चित्रा समझ रहा है। सब जानती हूँ मैं, तू उस विधि के गांव क्यों गया था? नहीं मम्मी, दर्द हो रहा है मम्मी। दर्द हो रहा है? हाँ मुझे भी हो रहा है। तू ना कान खोल के सुन ले, वरना तेरे कान्ना में खींच खींच के तुझे खरगोश बना दूंगी मैं। निधि मेरे घर की बहू नहीं बनेगी, समझा तू? मुझे एक अमीर घर की अच्छी लड़की चाहिए, हाँ, जिससे मैं दहेज में सोना, चांदी, सोफा सेट, हीरे की अंगूठी, 10 बीघा जमीन सब मांग सकूं। उस निधि को इस घर का झाड़ू भी ना पकड़ाऊं मैं, समझा ना तू? दुख रहा है? हाँ। पीछे क्रीम पड़ी है, लगा ले।
गणपति बापा को अंदर लेकर आओ। बोलो गणपति बापा। पंडित जी, इस बार गणपति जी की स्थापना मेरे बेटे और बहू के हाथों से होगी। अच्छी बात है। ये बहुत अच्छा सोचा सरोज। अरे भाई, विधि को भी बप्पा की सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन विधि है कहाँ? मतलब दीदी, नीचे आने में काफी देर लगा दी ना विधि ने। भाभी आ गई। ये लहंगा और पायल किसके हैं? ये हमें विधान जी की अलमारी से मिली। ये विधि ने कल रात वाला लहंगा क्यों पहना है? कहीं विधान ने फिर से? विधान बेटा, स्थापना का समय हो रहा है, आगे बढ़ो। जी माँ। विधि बेटा, गणपति जी की स्थापना तुम्हारे और विधान के हाथों से ही होगी। जी माँ जी। बेटा, आज से ठीक 3 दिन तक गणपति बापा हमारे घर पर रहेंगे और हम सब लोग पूरी श्रद्धा के साथ उनकी सेवा करेंगे। माँ जी, ऐसा उत्सव हमने तो सिर्फ बड़े बड़े पंडालों में देखा है। बेटा, हमारे घर में हर त्योहार हम ऐसे ही मनाते हैं। तुम्हें पता है, जब भी गणपति बापा घर पर आते हैं ना, तो मैं अपने सारे प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर करती हूँ और विदा होने से पहले वो सारी समस्याओं का हल मुझे देकर जाते हैं। अगर तुम्हारे मन में भी कोई उलझन है तो तुम उन्हें बता सकती हो। देखना, वो जाते जाते उलझन को सॉल्व करके जाएंगे। पंडित जी, स्थापना की पूजा शुरू कीजिए। गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलास्मिन् सन्निधिं कुरुः। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।
बेटा वहां से पुष्प ला करके भगवान गणेश पर अर्पित कीजिए। आपको कुछ चाहिए? बेटा कुछ चाहिए तो मैं दे दूंगी। जाओ तुम फूल लेकर आओ, मुहूर्त बिता जा रहा है। हाँ अच्छा। विधान, क्या चाहिए बेटा तुम्हें? बोलो ना बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं चाहिए। विधि, तुम ठीक तो हो ना? सनम मेरे हमरा रात 10 बजे तन्वी टीवी पर।